नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक खूबसूरत से सफ़र पर चंपाव से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माँ बाराही देवी मंदिर देवीधुरा। तो दोस्तों, यह सफ़र काफ़ी रोमांच भरा सफ़र है और आप इस पे पहाड़ की वादियाँ और पहाड़ की खूबसूरती के दर्शन कर सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए और माता के दर्शन कीजिए। जय माता दी। तो भाई अभी हमें नरसिंह डाला, यहाँ पे हमने हल्का सा स्टॉप लिया था, ये दुकान, और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलिए चलते हैं फिर से राइट पे। गुरु कहाँ हो? अच्छा अच्छा, भाई ये चौराहे के यहीं पे खड़ा हूँ। ओके ओके। तो भाई अभी पहुँच चुके हैं हम खेती खान। यह है खेती खान और ये जो रोड जाती है ये जाती है लोहाघाट पंचेश्वर, उधर से हम आए, और ये निकलती है सीधे हल्द्वानी, अल्मोड़ा, देवीधुरा, रीठा साहब के लिए भी ये रोड जाती है। और अभी हम इंतज़ार चल रहा हमारे मित्र का, वो आते हैं तो बस इसके बाद निकलते हैं हम सीधे देवीधुरा के लिए। तो भाई अभी हमें धूना घाट में, और यहाँ से है देवीधुरा आपका 22 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये जो ऊपर का रास्ता है ये जाता है हल्द्वानी को, और ये जाता है रीठा साहिब, भिंगराड़ा, पीरगुल, लधौली है ना, हाँ, गुरौली। तो भाई ये एक स्टॉप पॉइंट है यहाँ पे, काफ़ी सॉलिड स्टॉप, बढ़िया स्टॉप पॉइंट है। यहाँ पे खाना पीना भी मिलता है, लेकिन हम खाएंगे नहीं यहाँ, और इसके बाद हम चलेंगे ऑन द वे। तो अभी मिलते हैं, अब चलते हैं। और आप ये आज हमारे सफ़र के साथी हैं नवीन भाई और नवीन भट्ट, ये कानाकोट से हैं, और मज़ा आ रहा है इनके साथ सफ़र में। तो भाई इनका भी यूट्यूब चैनल है वैसे ही, नवीन भट्ट करके, और भाई देखिए नवीन, जाके मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप देखिए इनके चैनल में जाइए, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं और मज़ा भी आ रहा है काफ़ी भाई के साथ। मज़ा आ रहा ना गुरु? अरे मजा आ गया, कमाल कर रखे हैं। और तो सही है भाई, इसके बाद मिलते हैं, चलिए। यहाँ पे रुके थे मैगी खाने के लिए, और ये है भाई साहब खाते हैं मैगी। तो भाई मैगी वगैरह खा ली है और बढ़ते हैं आगे की तरफ।
पहुंच चुके हैं माँ बाराही धाम देवीधुरा, और ये पीछे देवीधुरा की हमारी मार्केट है और इधर है मंदिर। और अभी हम ले रहे हैं प्रसाद। ये भैया हमारे यहाँ पे इनकी दुकान है और इनसे प्रसाद ले रहे हैं हम। इनकी दुकान है जस्ट मंदिर के सामने, आप आइए प्रसाद लीजिए। अपना हेलमेट रखिए, अपना सामान रखिए और उसके बाद मैया के दर्शन। ये है मैया का धाम, माँ बाराही धाम है। तो चलो चलते हैं फिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। दर्शन के लिए। मैं तो कह रहा हूँ पहले जाके आते हैं, उसके बाद बनाते हैं। देवीधुरा। देवीधुरा का शाब्दिक अर्थ है माँ देवी का धुरा, अर्थात देवी का पहाड़। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शक्ति का धाम हमेशा ही ऊंची चोटियों पर रहा है। यहाँ पर अज्ञात काल से ही देवी की पूजा अर्चना की जाती रही है। माँ बाराही धाम भारत के गिने चुने वैष्णवी मंदिरों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लोक ले जा रहे थे, तो पृथ्वी की करुण पुकार सुन भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी को अपने बाम में लेकर उसे डूबने से बचाया था। तभी से पृथ्वी स्वरूपा माँ वैष्णवी बाराही कहलाई। यही शक्ति स्वरूपा माँ बाराही अनादिकाल से ही गुफा में रहकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रत्यक्ष रूप से 3 विशालकाय भीमकाय शिलाओं के बीच माँ बाराही की शक्तिपिंड प्राकृतिक लिंग के स्वरूप में विद्यमान है, जिसकी महिमा शब्दों से परे है। मान्यता है कि एक बार बाराही माँ के दर्शन शक्तिपिंड के रूप में करने से व्यक्ति इस लोक में अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। माँ बाराही के साक्षात व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। 64 योनियों में एक योनि वाराही नाम की भी है। विष्णु के अवतार वराह की शक्ति को भी बाराही कहा जाता है। श्रावण मास में देवीधुरा यहाँ होने वाले अनूठे पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। श्रावण शुक्ल एकादशी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक लगने वाले मेले का प्रमुख आकर्षण रक्षाबंधन के दिन होने वाली बगवाल पाषाण युद्ध है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में दर्शक यहाँ आते हैं। बगवाल मंदिर के ठीक सामने खोली खान के मैदान में वालिक, लमगड़िया, चम्याल और गहड़वाल खामों के बीच बगवाल खेली जाती है, जिसमें 4 खामों के लोग 2 गुट में बंटकर एक दूसरे के ऊपर पत्थर से वार करते हैं। तो ये महाकाली का मंदिर है। हवन कुंड है यहाँ का, काफी प्राचीन हवन कुंड है। और ये रास्ता है अंदर गुफा की तरफ। तो ये है वो गुफा, देख सकते हो आप, काफी कितना पतला सा रास्ता है गुफा का। और ये है गुफा। और जब यहाँ मेला होता है तो इस जगह से भैंस निकलता है एक पूरा। यहाँ आदमी निकलना मुश्किल है, आदमी बड़ी मुश्किल से चढ़ता है, और यहाँ से भैंस निकलता है। ये अंदर मंदिर मैया का, ये देखिए काफी पतला रास्ता है, लेकिन इस रास्ते से आप देख सकते हैं यहाँ से भैंस निकलता है। अब आप मानिए कैसे निकलता होगा।
और ये देखिए काफ़ी पुराने शिलालेख यहाँ पे मिलते हैं। चित्र देखिए आप, देखो कितना पतला रास्ता है, यहाँ से आदमी का निकलना मुश्किल है बस, लेकिन क्या ही अंत है कि यहाँ से भैंस निकल सकता है। आप देख सकते हैं तो काफी बड़ा पत्थर के उसमें है। जय वीर। पत्थर देखो भाई, पत्थर देखो आप, इतना बड़ा। और ये मेन वैसे इधर से आके गुफा में जाने का गर्भजून है। दोस्तों, यह है भीमशिला और प्राचीन काल से ही मान्यता है कि यह भीमशिला पांडवों के समय यहाँ पर थी और इस शिला पर प्रमाण भी चिन्हित हैं कि अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहाँ वास किया था और वह इस शिला के ऊपर चौपड़ खेला करते थे। शिला पर चौपड़ के लिए चौकियाँ भी बनी हुई हैं और कहते हैं जब पांडव इस शिला पर चौपड़ खेल रहे थे तब उनके साथ शक्ति स्वरूपी माँ बाराही एक ग्वालन के रूप पर बैठी हुई थी। इसी बीच किसी बात पर भीम को क्रोध आया और ग्वालन इस शिला के भीतर समा गई। आज भी इस शिला के एक भाग को थपथपाने पर ऐसा लगता है कि यह खोखली है। भीम ने ग्वालन की तलाश में इस शिला के 2 हिस्से कर दिए थे, लेकिन वह भूल गए कि उनके सभी भाई शिला के ऊपर बैठे चौपड़ खेल रहे हैं। उसी समय शिला 2 भागों में विभक्त होकर गिरने लगी। भीम ने पास रखी शिला एक छोटी सी शिला को विभक्त करने वाली जगह पर रख दिया, जिससे शिला गिरने से बच गई। दोस्तों, कहते हैं कि इस शिला पर आज भी भीम के हाथों, तलवारों और पंजों के विभक्त किए गए निशान देखे जा सकते हैं। ये सुन सकते हैं आप, ये आवाज़, यहाँ पे शिला खाली है। ये जो आवाज़ सुन रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके अंदर शिला खाली है। ये तो दोस्तों, आप आए बाराही देवी मंदिर, अगर आप आते हैं तो दर्शन के लिए, तो आप इस भीमशिला के दर्शन जरूर करें। और यहाँ पर से आप आएंगे तो आपको नज़ारे, एक नंबर नज़ारे आपको मिलने वाले हैं। सामने देखिए, आज तो मौसम थोड़ा ख़राब है, इस वजह से बादल हैं, नहीं तो बाकी ये मौसम देखिए, चारों तरफ वृक्ष देखिए, काफ़ी सुंदर यह नज़ारा है।